आपके साथ अंकिता पाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें कानून का पालन करना सिखाती है, जो हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है, जो हमें न्यायपालिका पर विश्वास करना सिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे ज़्यादा पन्नों वाली किताब संविधान की। आप सभी जानते हैं कि संविधान भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि किस दल ने सबसे पहले इस संविधान की मांग की। तो जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट पे। पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर चलने के लिए पुराने कानून को साथ लेकर चलने से भी काम नहीं चल सकता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारी पहचान, जिसकी मदद से हम खुद को देख पाते हैं। कांग्रेस नेता और आला वकील मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसको नेहरू रिपोर्ट और स्वराज संविधान भी कहा जाता है। और उनका बेटा जब जवाहर सदर का सदस्य बना तो उन्होंने संविधान को एक बेहतर तरीके से सबके सामने पेश किया। एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, जो आधुनिक भारत के अत्यंत प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक और क्रांतिकारी थे, साथ ही साथ काफ़ी ईमानदार शख्स भी थे। आपको बता दें कि मानवेंद्र नाथ ने देश के हालात को देखते हुए नव मानववाद का सिद्धांत दिया और सबसे पहले भारत में संविधान का पहला विचार भी रखा। वहीं 17 मार्च 1947 को बी.एन. रॉय ने 27 सवालों को तैयार किया, जिसमें दुनिया भर के संविधानों के उदाहरण लिखे गए। इसके बाद सभा राज्यों के विधानसभा और संविधान सभा को भेजा गया और सबसे अपनी अपनी राय रखने के लिए कहा गया। इसके बाद संविधान की नींव रखनी शुरू हो गई। हमारे संविधान के 4 स्तंभ हैं: संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया। हम सबको एकता और मर्यादा के सिद्धांतों के सच्चे महत्व और अलग अलग विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, जो कि वास्तव में किसी भी अनेकतावादी समाज की विशेषता है। यदि हम अपने आसपास के राष्ट्रों को देखें तो हम अपने लचीले संविधान पर गर्व कर सकते हैं, जो समय के साथ बदलती परिस्थितियों के साथ आवश्यकताओं और ज़रूरतों के अनुरूप परिवर्तित हुआ है। वहीं अन्य देशों की तुलना में एक आदर्श संविधान बन गया।